हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज़ निदा गुल। ओके, मैं ऑलरेडी अपना इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ और मैं एनर्जी रीडिंग कर रही हूँ फॉर वीकेंड। तो पहले जो थी एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी की, यानी कि एयर साइन की रीडिंग निकल गई थी। अब देखते हैं कौन सी। दिस इज़ द लास्ट रीडिंग फॉर माई टुडे। जो 2 रह जाएंगे देखेंगे, फिर उसको हम सब करते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो, लेकिन वर्गो रिवर्स। किसी का लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है, लेकिन वो वर्गो रिवर्स हो सकता है। इसने नेगेटिव इम्पैक्ट किया सिचुएशनशिप में। यहाँ इसने किसी को स्टक करने की कोशिश की, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट है तो इसने किसी की स्टक करने की कोशिश की है, जिसका लाइफ पाथ नंबर 9 है। इसका लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी साइन नहीं आया है। लेकिन ये किसी का सन हो सकता है, क्योंकि देखो सन आ रहा है यहाँ पे। सन के साथ प्लूटो, सन प्लूटो और सैटर्न। इसमें या तो इस पर्सन का वर्गो हो सकता है, तो ये उसके लिए रीडिंग हो सकती है, या उससे सिचुएशन जो भी होगी उससे रिलेटेड। लेकिन ये जो इसके लिए भी रीडिंग है, ये अर्थ साइन के लिए, ठीक है। इसमें कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो। अच्छा, रीडिंग स्केपिंग, द पर्सन वांट टू स्केप फॉर समथिंग। ओके, मेरे पास खुद ही निकल के आ गए। इवन मैंने इसको ऑलरेडी वो किया हुआ था, शफल ऑलरेडी किया हुआ था, ठीक है। कन्फ्यूजन, या तो उसने किसी पर्सन को कंफ्यूज करने की कोशिश की थी और वो पर्सन कंफ्यूजन से बाहर आया है। किसी को कर्ज करने की कोशिश की है तो वो कर्ज बैकफायर्ड हुआ है। किसी की केमिस्ट्री से इसको प्रॉब्लम था, या इसने जानबूझ के किसी को, एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है रियलाइजेशन रिवर्स। तो ये कन्फ्यूजन इसने किसी की लाइफ में डाला कि ताकि वो रियलाइज़ ना कर सके, और ये उसने थ्रू कर्ज के जरिए किया, यानी कि कोई कर्ज, कोई मैजिक किया दूसरे पर्सन पे, ताकि जो जिसके साथ ये रहना चाहती थी, वो जानबूझ के किसी दूसरे पर्सन को समझ ना सके, ठीक है। ये मैजिक हुआ था, यानी कि जानबूझ के किसी के ऊपर कर्ज हुआ कि लोग उससे भागें, स्केप। लेकिन इस पर्सन को, जो भी पर्सन है वर्गो रिवर्स की एनर्जी में, 9th इसका लाइफ पार्ट हो सकता है, या 9th सितंबर, राइट, सितंबर होता है 9th, तो सितंबर 9th या 9th सितंबर को इसकी बर्थडे हो सकती है। माइट बी पॉसिबल, आई डोंट नो बट दिस, ओके। लेकिन इसको कर्मा अब मिल रहा है इस पर्सन को, और लोग इससे खुद भाग रहे हैं, क्योंकि इसका रिवर्स है और ये अपराइट है। मीन्स कि कर्ज जब ब्रेक हुआ है, बैकफाइड हुआ है, तो इस पर्सन से लोग भाग रहे हैं, क्योंकि जो एनर्जी किसी और पे इसने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, वो इसके ऊपर आ रही है। ज़रूरी नहीं कोई और पर्सन ये जिसके लिए किया उसने, पॉसिबल इसने सिर्फ एक ही पर्सन पे या ग्रुप ऑफ पीपल किसी पे भी किया हो, लेकिन जिन लोगों पे भी, जिस पे भी इसने किया है, उसका कर्ज ब्रेक हो रहा है और वो एनर्जी पलट के इसके ऊपर आ रही है, जिसकी वजह से लोग इससे भाग रहे हैं, या फिर ये अपने कर्मा से भागने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, ठीक है। और ये केमिस्ट्री जिससे इसने किसी को, रियल केमिस्ट्री से एक मतलब एक रियल केमिस्ट्री अगर किसी कपल में है, ज़ाहिर बात है लव में ही, कपल में ही होती है केमिस्ट्री, और किस में हो सकती है, तो केमिस्ट्री तो कोई लव सिचुएशनशिप हो सकती है। तो इस लव सिचुएशनशिप में अगर किसी कपल में लव का एक केमिस्ट्री थी, तो इस फीमेल या मेल जो भी पर्सन है, जो भी इसकी एनर्जी है, ये पर्सन फीमेल या मेल जो भी है, उसने जानबूझ के कन्फ्यूजन क्रिएट की कि वो पर्सन, वो लोग कपल आपस का रियलाइजेशन ना कर सके कि उनकी केमिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है, बिकॉज ऑफ दिस कर्स, क्योंकि वो नहीं चाहती या चाहता था कि ये कपल एक साथ रहे, ठीक है। दैट इज़ द एनर्जी। लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी मिली है, क्लैरिटी है यहाँ पे, लॉयलिटी, शैलो और लॉयलिटी। यहाँ पे जहाँ पे उसे कुछ नहीं नज़र आ रहा था, शैलो एंड होल नज़र आ रहा था इन कपल को, इस कपल को, जो भी पर्टिकुलर कपल के ऊपर इसने, इस वर्गो ने कोई हैक्स किया था इनके रिलेशनशिप पे, तो वहाँ जो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, अब वो केमिस्ट्री दोबारा से एक्टिवेट हुई है, या वहाँ पे केमिस्ट्री और लॉयलिटी कितनी है इस कपल में, ये दिखने को मिलेगी या मिल रही है, वट एवर द सिचुएशनशिप्स दैट,
ठीक है, ओके। ओके, ये देखो किसी और का टैरो डेक रीडिंग, यानी कि अगर 7 साल से साइकिल था जबकि मैं कोई और डेक ले रही हूँ, और कभी ऐसा हो जाए तो टैरो रीडर्स को पता होता है, एनर्जी रीडर्स को, क्योंकि हम कभी भी जानबूझ के नहीं किसी के डेक दूसरे डेक में अपने कोई कार्ड छोड़ते। तो अगर ये इस तरह से आया है, इट्स मीन कि ये जो भी वर्गो है इसका 7 ईयर्स का कर्ज ख़त्म हुआ है। अगर इसने किसी कपल के ऊपर 7 साल का कर्ज किया था कि उनकी मनी एक दूसरे के साथ, क्योंकि एनर्जी मनी होती है ना, और वही लव क्रिएट करती है, सब कुछ वही होता है, मैनिफेस्टेशन। तो ये एक कपल है जो कि मैनिफेस्ट एक दूसरे के साथ ना कर सके, अपनी केमिस्ट्री के बॉन्ड को फील ना कर सके, रियलाइज़ ना कर सके, तो वो बैकफायर्ड हो रहा है। तो वो कर्ज ख़त्म हो रहा है और उस वर्गों के ऊपर पलट रहा है, ठीक है। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन भी आ गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या है। पहले हम करेंगे क्लेरिफाई इस कर्मा को, ठीक है। कर्मा में क्या है, वेट, ऊबर के साथ कनेक्शन हो सकता है इस फीमेल या मेल का। ये वर्गो या तो ऊबर ड्राइव करती है, करता है। मैं बस ऊबर की एनर्जी आई है, ऊबर का मैसेज आया मेरे पास। ओके, सडक्शन, इसने कोई किसी कपल को तोड़ने के लिए सडक्शन मैजिक इस्तेमाल किया था, तो ये रिवर्स आ रहा है। तो ये इसका कर्मा है, ये इसके ऊपर बैकफायर्ड है। या इसने किसी कपल को तोड़ने के लिए अपना जो सडक्शन इस्तेमाल किया था वहाँ पे केमिस्ट्री नहीं रही मज़ीद। ये इसका कर्मा है कि वो पर्सन अब मज़ीद इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये इसका कर्मा है। या ओह माय गॉड, ओके, कार्ड तो मुझे मिल गया था लेकिन दूसरे भी निकल आए। ओके, इंगेजमेंट रिवर्स आ रही है, कर्स ब्रेक हुआ है तो इंगेजमेंट रिवर्स आ रही है। गर्ल विथ स्नेक रिवर्स है। तो अगर ये नार्सिसिस्ट फीमेल थी, ये एक्सपोज्ड हुई है, या मेल, क्योंकि ये यहाँ पे गर्ल है तो यहाँ पे फीमेल एनर्जी है। यहाँ मेल एनर्जी हो सकता है इमोशनली स्टेट में, लेकिन यहाँ पे मुझे फीमेल की एनर्जी आ रही है। अब इस कर्मा से भागना चाहती है क्योंकि इसे पता है कि इसका सडक्शन अब मज़ीद नहीं चल रहा, जिस पर्सन को इसने उस अपने कपल से, यानी अपने हस्बैंड वाइफ से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ख़त्म करके तोड़ के अपने साथ लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए एंगेजमेंट इसलिए रिवर्स आ रही है, क्यों? ये कर्स ब्रेक हुआ है, ये देखें कर्स ब्रेक हुआ है तो क्लेरिफाई किया है इसने एंगेजमेंट रिवर्स को, ठीक है। अब देखते हैं हमारी रियलाइजेशन रिवर्स किस तरह क्लेरिफाई होता है। टॉकिंग मीन होता है इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे इस रियलाइजेशन होगा कि वो पर्सन आपस में इंटरेस्टेड थे, यानी कि अगर उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था आपस में, कनेक्शन में क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गई थी, एक दूसरे को मैसेज करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे से कनेक्शन करना, कांटेक्ट करना। इसने एक्चुअली किसी कपल में कांटेक्ट ख़त्म करवाया था, कनेक्शन, केमिस्ट्री, लव और इमोशनल का जो बॉन्ड है वो ख़त्म करवाया था, और इसने अपनी खुद की एंगेजमेंट कर ली थी उस मेल के साथ, क्योंकि फीमेल है, कोई ये गर्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एंगेजमेंट टूट गई है। अगर इसकी मैरिज थी या एंगेजमेंट थी, लेकिन मुझे एंगेजमेंट का कार्ड मिला तो एंगेजमेंट ही होगी, ठीक है। इसने जो भी कमिटमेंट की थी इस पर्सन को चुरा के किसी और से अपने साथ लगाया था, तो ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है, रियलाइजेशन रिवर्स। तो रियलाइजेशन रिवर्स के साथ आ रहा है टॉकिंग। तो टॉकिंग्स मीन्स के कॉन्वर्सेशंस, मोर अवेटिंग मैसेज अराइव, ठीक है। एक दूसरे का हम लोग, मतलब जैसे आपकी केमिस्ट्री होती है, अब एक दूसरे का इंतज़ार करते हो मैसेज का, तो यहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो गई थी उनमें, तो ये चीज़ दोबारा से ओपन होगी क्योंकि ये मैजिक बैकफायर्ड हुआ है, ठीक है। या इसका एक और मतलब हो सकता है कि जहाँ पे रियलाइजेशन ख़त्म हुई थी कि इन लोगों को एक दूसरे की रियलाइजेशन, एक दूसरे का लव और वो कनेक्शन का फ़र्क नहीं पड़ा था, तो वहाँ पे इनका एक दूसरे से कांटेक्ट ख़त्म हो गया था, तो इस फीमेल ने अपना कांटेक्ट लगा लिया था,
यानी कि जहाँ पे उसने अपनी पार्टनर से कनेक्शन ख़त्म करना शुरू किया था, ये फीमेल ने एंट्री की और इसने उसकी जगह लेने की कोशिश की। तो दैट इज़ दी ऑल्सो मिरर। यहाँ पे मिरर मैजिक कोई हुआ था कन्फ्यूजन करने के लिए। देख लो मिरर मैजिक आ रहा है। मिरर मैजिक यहाँ पे किया था इस फीमेल ने, ताकि वो पर्सनेट कर सके उसकी पार्टनर की एनर्जी, ताकि उसे कंफ्यूज कर सके कि रियल पर्सन कौन है। तो ये बैकफायर्ड हो रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री अपराइट और असेंडिंग रिवर्स। तो इसने लो वाइब्रेशनल की बेस में एक अट्रैक्शन या केमिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की, या फिर इस कपल में अगर अच्छी वाइब थी केमिस्ट्री की तो वहाँ पे असेंडिंग को रिवर्स करने की कोशिश की। वहाँ पे इसने ऐसा मैजिक और जो कर्स किया इनकी कपल के ऊपर कि इन लोगों की केमिस्ट्री एक दूसरे को फील ना हो, असेंडिंग से डिसेंडिंग में चली जाए। ओके, अब मज़ीद हम क्लेरिफाई करते हैं क्लैरिटी, शैलो एंड लॉयलिटी को। ओके, बटरफ्लाई। तो क्लैरिटी मीन्स बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी कि दोनों ने अपनी अपनी जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन किया, या ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हुआ है दोबारा से एक बटरफ्लाई की। अगर ये इसे बांधने की कोशिश करी थी अपने साथ इस पर्सन को, तो ये पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, अवेकनिंग हुई है, उसको रियलिटी का पता चला, उसको समझ में आया कि प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी क्या होती है, उसने किस तरह से प्रोजेक्ट करके इसको अपने साथ बांधा था, जबकि रियल पर्सन कोई और है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्लैरिटी इसको मिली है। ठीक है, क्लैरिटी के बाद उस पर्सन की या इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आई है। ठीक है, ये हुआ है। वेट करिएगा एक सेकेंड, इसको सही करूँ मैं। ओके ओके, शैलो एंड लॉयलिटी। What is the shallow and loyalty? How to clarify this? आज मैं चाह रही थी थोड़ा सुकून से करूँ, 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी, मतलब रीडिंग मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। आई जस्ट वॉन्ट टू डू ओके। शैलो वहाँ पे जहाँ पे डेट रिवर्स आ रहा है। अगर ये पर्सन इसको डेट करा था इस फीमेल को, तो इसने इसको डेट करना बंद कर दिया, इससे एंगेजमेंट तोड़ दी है। ठीक है, एंगेजमेंट ऐसे है, एंगेजमेंट रिवर्स है। तो ये उस शैलो और होल एम्प्टी बेस्ड जो रिलेशनशिप है वहाँ से ये पर्सन निकला है। ठीक है, तो लॉयलिटी क्या है, लॉयलिटी को भी देख लेते हैं। ओह, इतने ज़्यादा नहीं भाई, हमें एक चाहिए, सिर्फ वन। शो मी द वन। इतने स्टिकी, ये सिचुएशन इतनी स्टिकी है। सी दिस माई लाइक दिस, ये मेरे कार्ड्स कभी भी इतनी स्टिकी नहीं हुए, बट इट्स गिविंग मी स्टिकी वाइब। यानी कि इस फीमेल ने इतनी स्टिकी सिचुएशनशिप कर दी थी कि मतलब कोई भी पर्सन को समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मतलब इतनी ज़्यादा, या लॉयलिटी, स्टैब इन द बैक, हार्ट ब्रेक, पेन। अगर इसको ट्रस्ट नहीं था पहले, या इसने कुछ ऐसा कहा था इस फीमेल ने इसकी पार्टनर के खिलाफ, तो इस पर्सन ने बिलीव कर दिया था, तो उससे सब समझ में आ गया है कि लॉयलिटी कहाँ है और स्टैब इन द बैक किसने किया है। ओके, तो स्टैब इन द बैक, हार्ट ब्रोकन। ये पर्सन राइट नाउ हार्ट ब्रोकन, उसको समझ में आ गया कि वो हार्ट ब्रोकन क्यों, क्योंकि इसके रियल पर्सन को, यहाँ पे उसने अपने पर्सन को जिसके साथ उसकी केमिस्ट्री थी उसको जाने दिया, इस गर्ल विथ स्नेक के साथ जो कि एक्सपोज हुई है, जिसके साथ इसने एंगेजमेंट कर ली थी ड्यू टू सडक्शन मैजिक, और एक कर्स जो किया था इसके कपल के ऊपर, इसकी रियल फीमेल के ऊपर। ठीक है, ये थी सिचुएशनशिप। ओके मैं एक हर्मिट से थोड़ा बहुत लूँगी, उसके बाद बंद करूँगी, उसके बाद थोड़ी सी एडवाइस लूँगी। ठीक है, ओ वाओ, वेट करें। हर्मिट टैरो है, ये काफ़ी मुझे अच्छा लगता है हर्मिट टैरो। मैंने ओके, तो दोबारा से करते हैं। है बट छोटू सा, बट क्यूट है काफ़ी। ओके, 13 रिवर्स है। आई समटाइम वॉन्डर इफ़ यू केयर, तो ये रिवर्स है। दिस पर्सन 13 की एनर्जी में है। 13 एनर्जी रेडिकल चेंज। अगर ये पर्सन कन्फ्यूजन स्टेज में था, या कपल
क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस कपल में, या यही पर्सन जो इस फीमेल के साथ था पहले और उसको अपनी पार्टनर के बारे में कन्फ्यूजन रहता था कि उसको वाकई में केयर है कि नहीं है, तो इस पर्सन की माइंडसेट चेंज हुआ है। उसे समझ में आया है कि इसका पर्सन जिसको इसने छोड़ा है या जिसके पीछे इसने बैक स्टेप किया इस फीमेल के लिए, तो वो रियल में इसके साथ था या थी, मतलब एक लॉयलिटी थी, राइट। बाकी आई जस्ट ड्रीम, आई विश फॉर एवरीथिंग, यानी 7 की एनर्जी, 7 में मतलब मैजिक, ये कोई मैजिक क्रिएट करना चाहता है, ये कोई सोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, कोई नॉलेज हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जिससे किसी भी वे में कोई रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे ये दोबारा से इस एंडिंग को, मतलब अगर ये एंडिंग हो गया रिलेशनशिप तो ये एंडिंग कंप्लीट ना हो पाए, या फिर अगर एंडिंग स्टेज में है तो ये पर्सन दी वांट टू, यानी कि इसको रिकवर करना चाहता है इस रिलेशनशिप को। तो माइट बी दिस पर्सन ट्राई टू यूज पीपल, देयर फ्रेंड्स, फैमिली, हर फैमिली, फ्रेंड्स, व्हाटएवर इज दैट, because it's the energy, I don't know but it's the energy, okay। I imagine you naked okay। तो ये एक पैशनेबल इमोशनली उसके साथ एक बॉन्ड को इसको याद आ रहा है, यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है ना रिलेशनशिप इसका दोबारा से उस फीमेल के साथ, या फिर जो एक केमिस्ट्री जो रिवर्स कर दी थी इस फीमेल ने, तो वो केमिस्ट्री दोबारा से अवेकनिंग हो रही है ना इस वजह से, राइट। I have so much desire for you. This person, real desire now driven in him, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब उसे सच पता चला है कि किस तरह से कैसे मैजिक हुआ था, और मैजिक का जब बैकफायर्ड हुआ है तो ऑब्वियसली फिर दिमाग, मैं बताऊं अगर रियल लव नहीं होता तो ऐसे स्नैप होता है और लोग ना परेशान हो जाते हैं कि हम लोग ऐसे कहाँ क्यों स्टक हो गए, यानी कि लोगों को इस तरह अंधा कर दिया जाता है, लोग मानते नहीं, लेकिन मैजिक इज़ अ ट्रूथ। जब आप लव मैजिक, सेक्स मैजिक किसी को भी साथ करते हो तो वो ज़्यादा देर पहली बात रहता नहीं है, मतलब कुछ साल तक हो सकता रहे, लेकिन वो पूरी लाइफ के लिए कभी नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक टाइम के बाद टूटना ही टूटना है, क्योंकि जहाँ रियल लव नहीं है वहाँ पे आप सस्टेन नहीं कर सकते कोई भी रिलेशनशिप, चाहे कुछ भी हो, तो चाहे आपका लस्ट कितना मर्जी हो किसी के साथ। तो एक लव इमोशन हर इंसान को चाहिए होता है, लस्ट में कोई भी इंसान पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उसको लव इमोशन एक चीज़ फीलिंग होती है, वो मोर देन फिज़िकल होता है, वो चीज़ चाहिए होती है, और वो जब नहीं मिलता इंसान को तो वो सब कुछ टूट जाता है। क्या जो मैजिक लोग करते हैं वो ख़त्म हो जाता है, और जब वो स्नैप होते हैं तो ऐसे स्नैप होता है, और जब पर्सन उठता है, अवेकन होता है, तो उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या था, ठीक है। तो ये भी कुछ इसी तरह की सिचुएशनशिप आई गेस। ठहरे मेरे ना कार्ड आगे पीछे हुए मैं वेट कर रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सही करूँ। आई जस्ट वांट कि लिटिल बिट चिल टाइम थोड़ा सा स्पेंड करें रीडिंग के दौरान, इतनी जल्दी जल्दी नहीं। सो लेट्स जस्ट वेट, लेट मी सी। आज वैसे भी मैंने थोड़ा मेडिटेट ज़्यादा देर तक किया था, बिकॉज माई एनर्जी इज़ वेरी वेरी, आई एम नॉट फीलिंग वेल फॉर मैनी डेज, बिकॉज मुझे एनर्जी अपनी राइट फील नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था बहुत से लोग मेरी एनर्जी में हैं और आई फील वेरी डिफरेंट, मतलब आई